सबको जय सु। आप सबों का फिर से ईश वचन के इस नए वीडियो में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को बहुत सारी प्रज्ञा मिले और आप ये जो समय चल रहा है इस समय में ईश्वर से अपना नाता गहरा कर सके। आप लोग सबका बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ, इन वीडियो को बहुतायत में एक दूसरे से शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाकई में हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में इस वचन की भूख है या नहीं है। क्योंकि यदि आप अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या में आपके शारीरिक भूख के लिए 3 बार खाते हैं, तो आप अपने आत्मिक भूख के लिए इस वचन को कितने बार खाते हैं, मतलब कितने बार उसके साथ समय बिताते हैं। तो इसको जरूर फाइंड आउट करने की आप कोशिश कीजिए। चलिए हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। बाइबल स्टडी करने के वक्त बहुत से लोगों को तकलीफ होती है कि नाम कैसे याद रखे, तेरे बुक्स कैसे रखे। तो मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया है बाइबल पढ़ने का एक अच्छा तरीका याद रखने का। जैसे कि आप पुराने नियम में जाओगे तो पुराने नियम को आप 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो उसको बोला गया है पंच तत्व। अब पंच तत्व से ही हमको मालूम पड़ जाता है कि इसमें कम से कम 5 चीजों का समावेश है। तो इसमें 5 ग्रंथों का समावेश है। तो आप सबसे पहले पंच तत्व लिखिए और पंच तत्व के बाजू में डैश करके 5 लिखिए, ताकि आपको क्या याद हो जाए कि वह 5 पंच तत्व है और उसमें कितने ग्रंथ है, 5 है। फिर आप इनके नाम लिखना शुरू कीजिए। जैसे कि उत्पत्ति का आप नाम सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मानव जाति का क्या हुआ है, उदय हुआ है। तो उत्पत्ति आपको उससे आप कहीं ना कहीं कंसल्ट करोगे। देन दूसरा जो पार्ट आता है उत्पत्ति के बाद, अगर आपको पढ़ने में आगे पीछे होते हो तो निर्गमन है। निर्गमन का कैसा, मिस्र देश से जब इजराइल निकल के आए उसकी पूरी कहानी उस ग्रंथ में है, निर्गमन ग्रंथ में, इसलिए उसका नाम निर्गमन ग्रंथ दिया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ का नाम उत्पत्ति ग्रंथ इसलिए दिया गया कि उस वक्त मानव जाति की उसमें उत्पत्ति है। निर्गमन ग्रंथ क्यों दिया गया है, क्योंकि वहां से मिस्र देश को निकाल के मूसा कनान की ओर लेके गया। तीसरे ग्रंथ का नाम है लेवी। यहाँ परमेश्वर ने, ईश्वर ने सबसे पहले याचक वर्ग को चुना, ऐसे कुंड को चुना जो लोग सिर्फ यीशु की यानी परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए चुने गए। ये लेवी वंश के लोग, याचक वर्ग जो है लेवी वंश के लोग चुने गए। इनको प्रभु ने इजराइल में कोई भी प्रॉपर्टी के रूप में नहीं दिया। उन्हें कहा जो भी चढ़ावा मुझे आएगा वो सब लेवी वंशी याचक गण को दिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं सामुएल, एली, बहुत सारे नबी हमारे इसमें, याचक वर्ग हमारे इसमें, उनको प्रॉपर्टी के रूप में नहीं दिया। जैसे आज के काल में अगर मानेंगे तो फादर लोग, इनको पूरी याचक वर्ग यानी लेवी वंशी, इनको रहने को सुविधा है, लेकिन प्रॉपर्टी इन लोग नहीं बना सकते। तो आप देखते हैं फादर लोग जब तक कार्य कर रहे हैं उनके रहने खाने की सुविधा हम करते हैं, जो भी दान में हम देते हैं वो सब फादर का होता है। सेम लेवी वंशी। चौथा आता है गन्ना। पहली बार परमेश्वर ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम क्या करो, इस्राएलियों की गणना करो और गणना के हिसाब से उनको क्या करना है, तुम दाएं भाग देना। मतलब जो जमीन आप इजराइल में देने वाले हो उसका आप उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये गणना है। मैं आपको पहले इजराइल लोगों की गिनती हुई और गिनती होने के बाद उस तरीके से उनको क्या दिया गया, दाएं भाग दिया गया। उनमें से एक एक मुखिया चुने गए और चुनने के बाद प्रभु ने उन मुखिया को उन के लोगों का एक एक वंश के हिसाब से 12 वंश के हिसाब से 12 मुखिया चुन के 12 लोग को उनकी जिम्मेदारी मूसा के अलावा दिया। मेन चीजें मूसा तक जाती थी, छोटी छोटी चीजें लोग सॉल्व करते थे। 5वां जो ग्रंथ आता है वो है विधि विवरण का। इसमें पिता ईश्वर ने ए से लेके जेड क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कानून व्यवस्था, अगर आप इसको अच्छे से आराम से पढ़ोगे तो आज का जो कानून है, और बाइबल कितने साल पहले की, उत्पत्ति कब लिखी गई मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, हमें किसी को नहीं पता। आप देखिए उस समय परमेश्वर ने जो नियम दिए थे वो नियम आज भी लागू है। कई देशों में तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही है। तो इसमें विधि विवरण में आपको पूरी तरीके से क्षमाशीलता लेके पाप क्षमा का हर एक दोष, स्त्री के, पुरुष के, बच्चों के गुनाह, खाने पीने के नियम दिए गए हैं। ऊपर से कौन सा पाप करेगा तो उसकी कैसे शुद्धि होंगी ये दिया गया है। अरे ऐसे लेके जेड विधि विवरण का, इसलिए उसका नाम दिया है विधि विवरण, जिंदगी जीने की विधि विवरण। ये 5 तत्व है। तो आप इस तरीके से अगर बाइबल पढ़ोगे और उसको लिखोगे तो आपको बहुत इजीली बाइबल का क्या होगा,
समझ में आ जाएगा कि 5 तत्व है और इनके नाम कैसे रखे। उसके बाद का जो सेकंड पार्ट है, हर एक ग्रंथ में कितने कितने अध्याय है, तो आप ग्रंथ का नाम लिखिए, उसके बाद जो में उसका अध्याय लिखिए। तो आप उत्पत्ति ग्रंथ करोगे तो कम से कम 50 अध्याय है उसमें। उसके बाद आता है अपना निर्गमन, उसमें 40 अध्याय है। तो आप उसके उत्पत्ति लिखिए, उत्पत्ति के बाजू में 50 लिखिए, अपना निर्गमन लिखिए, उसके बाजू में 40 लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी बाइबल अध्ययन की जो स्टडी है, इसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजीली आपको बाइबल होगी। अब ये पंच तत्व के बाद दूसरा पार्ट आता है ऐतिहासिक ग्रंथों का। ऐतिहासिक ग्रंथ वो ग्रंथ है, यहाँ से मूसा का काम खत्म हो गया, मूसा को अपने प्रभु ने शांति में सुला दिया, पूर्वजों में से जाके मिले। अब यहाँ से यीशुआ की लड़ाई चालू हुई इजराइल में जीत की। जितने भी दूसरे देश उस इजराइल में रहते थे, आजू बाजू के जितने भी शहर थे, उन पे उनका निरंतर लड़ाई होती गई और वो उस पर परमेश्वर के माध्यम से विजय हासिल करते गए। इसलिए इन ग्रंथों के नाम में क्या नाम दिया गया, ऐतिहासिक ग्रंथ। हमारा इतिहास छुपा है उसमें कि किसकी लड़ाई हुई, और वो सारी लड़ाइयाँ कमजोर इजराइलियों ने ताकतवर लोगों से जीती, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति सदैव रही। अगर आप इनको देखोगे, ये ऐतिहासिक ग्रंथों के टोटली 16 ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले जो ऐतिहासिक ग्रंथ है यीशुआ का ग्रंथ है, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ है, रूथ का ग्रंथ है, सैमुएल का ग्रंथ है, सैमुएल 1, सैमुएल 2। तो आप इस तरीके से अगर करोगे तो आपको बाइबल बहुत इजीली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। और ऐसे महान कार्य, हमको लगता है कि नदी का पानी परमेश्वर ने, हम एक ही बात है, नहीं, नदी का पानी जब इजरायली लोग कनान देश से यरदन की नदी पार कर रहे थे तो पानी फिर से सूख गया और पूरे इजरायली उस सूखी जमीन पे फिर से टर्न हो रहे। और 12 लोग, जो 12 वंश के 12 लोग थे, उस नदी में खड़े थे, और वो पहले गए याचक वर्ग, और उसके बाद पूरी जनता पीछे गई और नदी का पानी पूरा सूख गया। और आज भी क्या बाइबल में बताती कि आज भी 12 पत्थरे वहां पे वैसे के वैसे उसकी पहचान के लिए कि इजराइल के परमेश्वर ने इजरायलियों को सूखे पैर जमीन पार करवाया। हमको लगता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको पता नहीं है, हमको लगता है कि सिर्फ मिस्र में नील नदी का ही प्रभु ने सागर का पानी अलग किया, नहीं, प्रभु अद्भुत है। फिर इसके बाद लड़ाई में प्रभु ने एक दिन तक सूरज को टलने ही नहीं दिया। ये भी इतिहास है। आप अपने परमेश्वर को जानना है, प्रार्थना करना है, सबसे पहले अपने परमेश्वर की ताकत तो जानो, और ये आपको सिर्फ पवित्र बाइबल में मिलेंगी, बाहर कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाइबल का अध्ययन पे मैं आज बोलने वाली हूँ। कोशिश यही है मेरी कि सबसे पहले हम जिस क्रिस्तीय धर्म को लेकर इतना झंडा गाड़ते हैं, बोलते हैं, पहले हम उसको जाने समझे। मैं फिर बोल रही हूँ, अब ये समय गया बाइबल का दूसरों को उदाहरण बताने का। अब ये समय है स्वयं बाइबल का उदाहरण बनने का। अगर आप उदाहरण बनते हो, आपके जीवन में आपको लगता है कि मेरा जीवन बाइबल के यीशु, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र को यीशु दर्शाता है, उसने अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर के स्वभाव को हमारे सामने रखा। यदि आपके कैरेक्टर में यीशु का स्वभाव नहीं है और आप लोगों से झगड़ रहे हो जाके कि उनमें ये गलतियां है, उनमें वो कमियां, वो तो क्रिश्चियन ही नहीं है, तो आप भी क्रिश्चियन नहीं हो। क्रिश्चियन बनना आसान है, क्रिस्त बनना मुश्किल है, क्योंकि क्रिस्त जहाँ आता है वहाँ क्रूस आता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिस महान शक्ति को हम पूजते हैं वो कोई कोई डायलॉग नहीं है, कोई हीरो नहीं है, वो बहुत ही महान शक्ति है। उसके बारे में पहले आप जानिए, और बहुत जरूरी है अपने परिवारों में इसका मनन चिंतन करना। अब उसके बाद आता है पंच तत्वों के बाद आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको 16 ग्रंथ मिलेंगे। 5 और 16 कितने हो गए, टोटल 21 हो गए। अब उसके बाद आते हैं काव्यात्मक ग्रंथ, या उसको अपन बोलते हैं उपदेश ग्रंथ भी बोलते हैं। इसमें आपको 7 ग्रंथ मिलेंगे, जिसमें अय्यूब है, स्त्रोत ग्रंथ है, सुक्ति ग्रंथ है, सुलेमान के गीत है, प्रज्ञा ग्रंथ है, और आखिरी में प्रवक्ता ग्रंथ है। ऐसे करके 7 ग्रंथ है। फिर आपने क्या किए, इसका नाम लिख दिए कि काव्यात्मक ग्रंथ कितने, टोटल 7 में आपने क्या लिखे, 7 का नाम लिखे। अब जब इसको आप पढ़ेंगे तो उस पर वो एक एक ग्रंथ में कितने कितने अध्याय हैं वो आप डैश करके बाजू में लिखिए। देखिए कितना इजीली आपको बाइबल लर्न हो जाता। चौथा और आखिरी पार्ट है नबियों के ग्रंथ। ये टोटल है 18 नबी है हमारे। इसमें कितने महान हमारे परमेश्वर के वक्ता लोग थे। 18 नबियों के माध्यम से प्रभु हमसे शुरुआत से लेके अंत तक बोले। और इनका भी अगर आप तो मुख्य 4 बड़े नबी है, इसमें ईसायास नबी, यिर्मयाह नबी, एजेकियल नबी, दानियल नबी है। उसके बाद छोटे छोटे नबियों के भी बहुत सारे, ऐसे करके 12 और नबी, गौन नबी इनको कहा जाता है।
इनका भी उल्लेख आप बाइबल में पाओगे। अब कितना हो गया? शुरुआत में पंचतत्व 5, ऐतिहासिक ग्रंथ 16, काव्यात्मक ग्रंथ 7 और ये 18 नबियों के ग्रंथ। टोटल कितना हो गया? लगा लीजिए आप, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 और 18 30, 40 और 46। कितना आसान हो गया लर्न करना। बाइबल का अध्ययन आप इस तरीके से कीजिए, भागों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप उसको, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए। बहुत महान महान नबियों का भी उल्लेख बाइबल में दिया गया है। आप आया नया टेस्टमनी, न्यू टेस्टमनी को भी प्रभु ने 4 भागों में हमको पढ़ने के लिए इजी कर दिया। 4 गॉस्पल सबको पता है, पहला पार्ट उसमें आपको पता है मत्ती, मरकुस, लूकी, यूहन्ना है, उसमें आपको कोई उसमें ये नहीं है, बस आप 4 लिखिए। फिर उन गॉस्पलों में कितने कितने अध्याय है वो लिख दीजिए, 4 हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है प्रेरित चरित्र, सिंगल है, प्रेरित चरित्र को सिंगल दिया गया है। उसके बाद का तीसरा पार्ट आता है सारे पत्र जो कलीसिया के नाम पे संतों ने बोलो या प्रेरितों ने एक दूसरे को लिखे, उसमें पत्र आते हैं। एग्जैक्टली कितने पत्र हैं वो देख लीजिए। उसके बाद का सबसे आखिरी में आता है यूहन्ना का प्रकाशन का ग्रंथ। इस तरीके से अगर बाइबल को आप लिख के और रोज का अध्ययन करेंगे, और सबसे मेन बात अपने मन से इस काम करवाओगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा और मुश्किल काम है खुद से काम करवाना। दूसरों को ऑर्डर देना, दूसरों को सिखाना बहुत ही इजी काम है, लेकिन खुद पे मेहनत करना, खुद को बाइबल पढ़ने की आदत डालाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत थोड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। आज फादर ने भी बहुत सुंदर मिसाल दी, उन्होंने यही बोला कि हमको लगता है आसान, लेकिन आसान नहीं, ये बहुत मुश्किल है। हमको बहुत अपने आप पे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जितना भी इतिहास है, देखो जैसे हम हमारे कोई भी व्यक्ति जब हमारे बीच में नहीं रहते तो यार देखिए ना, आप हमेशा हम ना हमारे पुरानी बातों को अच्छे से याद करते हैं, नई बातों को नहीं कि हमारा बचपना कितना अच्छा था, हमारे डैडी थे तो कितना अच्छा था। मतलब हम क्या करते हैं, हमेशा हमारा इतिहास याद करके आगे के लोगों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, न्यू जनरेशन को। सेम हमारे को अगर हमारा न्यू जनरेशन का बताना है तो पिता का अगर इंट्रोडक्शन देना है तो आप हमारा इतिहास बताओगे, लेकिन उसके लिए आपको इतिहास पता तो होना चाहिए। तो अगर आप इतिहास में देखोगे तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि हमारा पिता जीवंत पिता है, वो मुर्दों का पिता नहीं है। इसका देखो, इब्राहिम के साथ पिता ने बात की जब तक वो जीवित था, लेकिन जैसे ही इब्राहिम मर गए या नूह मर गए, पिता ने किसी को भी उनका नाम रिपीट नहीं किया कि जाओ कि तुम अब इब्राहिम से प्रार्थना करना और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। इब्राहिम शांति में चले गए, लेट गए, इसहाक से बात की, इसहाक शांति में लेट गया, उसके पुत्र याकूब से बात की, याकूब शांति में लेट गया, यूसुफ को स्वप्नों के दर्शन दिखाए गए माध्यम से बात की। मतलब क्या है, प्रभु जो लाइव टेलीकास्ट है वो हमसे करता है। वो अपने पुराने बंदों को, उनका एक समय था, उन्होंने पर्टिकुलर संसार में काम किया, काम करने के बाद उनको जो अवार्ड देने का काम है वो परमेश्वर का है, वो उनके हर अच्छे काम का स्वर्ग में पाएंगे। लेकिन आप और मैं जो व्यक्ति मर चुके, जिनका इस संसार या तो मर गए या तो जीते जी उठा लिए गए, उनका इस संसार से अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर उनका रिश्ता होता तो मुक्तिदाता यीशु को तीसरे दिन जी उठने की जरूरत नहीं होती। मैं बार बार बोल रही हूँ, हम जीवंत ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और हमारे लिए मध्यस्थता का एक ही नाम है और वो नाम है यीशु। पिता और पुत्र और उसकी कलीसिया को जोड़ने का काम करता है उसका पुत्र, बाकी कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, कोई जिंदा है और वो आपके लिए प्रार्थना करता है तो डेफिनेटली यीशु के नाम से प्रार्थना चलती है, लेकिन जो व्यक्ति संसार में नहीं है वो संसार के कोई भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद हमें परमेश्वर ने दिया कि उसने मुर्दों से के बारे में से बोला नहीं कि अभी तुम मूसा के नाम से प्रार्थना करो या मूसा के कब्र में जाके प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारे सुना। मूसा मर गया, यहोशुआ को चुना, उसके माध्यम से काम किया। यहोशुआ मर गया, उसके बाद से कई नबी, कई राजाओं को चुना, लेकिन वो जिंदे लोगों से बात करते आगे आगे बढ़ा। सेम यीशु भी जी के उठने के बाद उन्होंने, जब इस संसार में उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी जो पावर ऑफ रिटर्नी थी किसको दी? वो 12 शिष्यों को दी कि मैं जा रहा हूं और अब मैं तुम्हारे भरोसे पे, तुम्हारे कंधों पे क्या कर रहा हूँ, इस सुसमाचार के राज्य का बाहर सौंप के जा रहा हूँ। तो जो लोग आपके साथ लाइव है वही लोग आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी परमेश्वर जिस व्यक्ति को इस संसार के ढूंढता है और जितने भी महान कार्य करते हैं, पर्टिकुलर उनका एक समय होता है, उस समय के बाद उनका काम यहाँ से खत्म हो गया। हाँ, उनके वरदान अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आज भी कैसे संत नबी लोग की बॉडीज है जो उनके बॉडी को के माध्यम में मिराकल्स होते हैं, ये तो नहीं उनका वरदान है।
लेकिन एग्जैक्टली आपको और मुझे जोड़ने वाला, आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ने वाला केवल और केवल एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु। अगर मुर्दों के माध्यम से, मरे हुए लोगों के माध्यम से हम परमेश्वर से जुड़ सकते थे, तो परमेश्वर को अपने एकलौते पुत्र को इतनी बुरी तरीके का भविष्य फ्यूचर नहीं देना पड़ता कि तू संसार में जा, तू क्रूस लोगों के मार खा, इतनी बुरी तरीके से का लोग तिरस्कार करेंगे, लेकिन तू क्या कर, क्रूस पे चढ़। नहीं, उसने सब इसलिए बताया कि मैं तुम्हारा जीवता पिता परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। तो जो मर भी जाएगा वो भी जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके नाम पर विश्वास करेगा, जो उसका मांस और लहू खाएगा और पिएगा, और सिर्फ रीति रिवाज के माध्यम से नहीं, वो लहू और मांस जब आप खाते हो तो आपके अंदर वो यीशु की एंट्री भी होनी चाहिए, विचारों में, आपके बात करने के तरीके में, आपके लाइफ स्टाइल में। आपकी क्रिश्चियनिटी आपके स्वभाव से दिखनी चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, दुनिया में सिर्फ यहूदी जो लोग थे वही प्योर क्रिश्चियन, अगर आप बोलेंगे क्रिश्चियन, वही है। क्यों? क्योंकि यहूदियों के लिए ही यीशु राजा को भेजा गया था। बाकी तो लोगों ने घूम घूम के अलग अलग देशों में प्रचार किया, और जिन जिन लोगों ने विश्वास किया वो क्रिश्चियन बने। तो ऐसा तो हम कहीं फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि कौन असली प्योर क्रिश्चियन है। जो यहूदी है वही लोग प्योर क्रिश्चियन है, क्योंकि उनके लिए प्रचार सबसे पहले किया गया। बाद में पेत्रस को बोला कि अब तू क्या जा, गैर यहूदी में जाके प्रचार कर। लेकिन शुरुआत जो हुई वो उन यहूदियों के माध्यम से। तो कभी किसी को टर्निंग मत कीजिए कि वो तो कन्वर्टेड है। हम सब कन्वर्टेड है। इंडिया में संत थॉमस आए, उन्होंने प्रचार किया करके हमको बाइबल मिली, इसलिए हम आज क्रिश्चियन कहलाते हैं। हमारा पूरा अगर पीढ़ी दर पीढ़ी पुराना खानदान जाएंगे तो कोई ही नहीं है। उन्होंने भी कहीं मूर्ति पूजा की होंगी, कहीं बलिया चढ़ाई होंगी। तो कभी जो नया व्यक्ति इस धर्म में आता है तो उसको ये मत बोलिए, उसके नाम की वजह से, उसको सरनेम की वजह से फाइंड आउट मत कीजिए कि वो क्रिश्चियन है कि नहीं है। अरे भैया, अगर उसका कैरेक्टर तुमसे अच्छा है तो तुमसे ज्यादा प्योर क्रिश्चियन वही है। क्योंकि यीशु अपने चरित्र के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से पिता को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, न कि सिर्फ बोल बोल के। आप बोलते तो कुछ हो और करते कुछ और हो, और आप तो ऐसा फाइंड आउटेशन नहीं हो सकता। ये समय है इस वक्त अपने आप को प्योर से भी प्योर करने का। ये छन्नी लेके प्रभु बैठ गया है, अब वो अपने प्रजा को क्या कर रहा है, छान रहा है। ये खोजो, प्रभु को खोजने का समय आ गया है। मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं बाइबल पढ़ रही थी अभी, मैं तो सुबह मैं डेजमंड से बात करते बोल रही थी कि इतने धन्य है हमारे पूर्वज लोग जिन्हें स्वयं पिता ने स्वयं उनसे बात की। क्या ही वो नूह है। अब नूह का चैप्टर पढ़िए, नूह के चैप्टर में आपको, नूह ने कभी भी बैक आंसरिंग की नहीं। पिता ने बोला उसने सुना, पिता ने बोला उसने किया। इब्राहिम को देखियो, 100 साल का इंसान हो गया, पिता बोल रहा है कि तू क्या क्या कर, देखो बच्चा मैं दूंगा। विश्वास कर रहा, काम कर रहा। आज हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो चीजें दिखती है उस पर विश्वास करते हैं। उसको तो प्रैक्टिकल दिख रहा होगा ना कि मैं तो इतना बुढ़ा हो गया, मेरे मिसेस भी इतनी बुढ़ी होगी, कहाँ से बच्चा होगा, उसको सामने था। लेकिन उसका भरोसा, विश्वास था, अपने पूरे परिवार के, इतने अच्छे बड़े परिवार में था, लेकिन बोला तो अपने परिवार को छोड़ के निकल गया। ईश्वर की आवाज के पीछे जाइए। मूसा को देखिए, क्या अद्भुत मूसा, 40 दिन 40 रात तक वो पर्वत पे संहिता लेने के लिए वो गया, और ऐसा एक नहीं 2 बार हुआ, और वो 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा रहा। आत्मा की ऐसी भूख कि शरीर की भूख ही मर गई, क्योंकि स्वयं ईश्वर उसके सामने था। क्या आपकी और मेरी क्रिश्चियनिटी ऐसी है? जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आप दूसरों पे दोष लगाइए। हाँ, बताना जरूरी है एक दूसरे को, हमारे को। ये समय बहुत 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 खराब होने वाला है। हम आप जो भी प्रकाशित वाक्य के जितने भी ये चीजें लिखी गई है वो सब एक एक करके सारी तुरैया बजने सा सारी सब कुछ शुरू हो चुका है। एक बार फिर से प्रकाशित वाक्य समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, किसी न किसी के माध्यम से उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। तो मेरे फिर आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि घरों में पवित्र बाइबल का पठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो विश्वास दृढ़ कैसा होगा आपका। सही है। और परमेश्वर जो आज से 2000 साल पहले था वो आज भी आप सोचते हो कि ईश्वर वैसा ही है, यीशु वैसा ही है, तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। लेकिन आपने पूरी संसार जो चीजें आपको दिख रही है उस पर आपका ज्यादा विश्वास है, और यीशु को सिर्फ आपने नाम के सिर्फ प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, ईश्वर ही मुझे बचा रहा है, लेकिन ईश्वर के हिसाब से कुछ भी जिंदगी नहीं जी रहे आप। तो ये समय है कि कहीं हमने प्रभु को, यीशु को ऑल्टर पे सजा के तो नहीं रख दिया, और हमारे खुद के जीवन में कहीं उसकी
एंट्री अब तक नहीं हुई है। तो बहुत जरूरी है, स्पेशली अपने यूथ के लिए बहुत सारा प्रार्थना करो। आज का यूथ जो भी अट्रैक्शन की जिस संसार में है उसके पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। उनके अपने मनमानी की जिंदगी वो जीना उनको बहुत पसंद है, उनको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, उनको रुकावट नहीं चाहिए। ये सब रोकने के लिए अपने बच्चों के लिए अपने मनों में परमेश्वर के पास जाइए, घुटने पे जाइए, ताकि परमेश्वर आपके बच्चों की क्या करे, आपके और मेरे दोनों के बच्चों की आत्माओं की रक्षा करें। तो फिर आपसे एक बार निवेदन है कि अपने घरों में बाइबल अध्ययन कीजिए। मैंने आपको आज बाइबल अध्ययन कैसे करेंगे आप तो आपको इजीली याद होगा ये बताया, तो इस पर जरूर आप काम करना शुरू कीजिए। इस वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए ताकि ईश वचन की भूख हमारे दिलों में जग जाए। मैं जानती हूँ हर किसी को इस बाइबल के वचनों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये समय है अपनी इच्छाओं को मार के परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। तो आइए एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूंगी। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हमारा स्वर्गिक पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमें उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में देने के लिए। हाँ प्रभु, में विश्वास करते हैं कि वो वचन बन के सदैव हुई तेरे साथ उपस्थित था प्रभु। जब मानव जाति नहीं थी तब भी तेरा पुत्र तेरे साथ था। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि उसी के द्वारा उद्धार है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तूने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां मुक्तिदाता यीशु के हाथ में दिए प्रभु। तुझसे और हमको जोड़ने का एक ही रास्ता, एक ही मार्ग है और वो है मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह। प्रभु अपने चुने हुए लोगों को इस बात की गंभीरता को समझा ताकि वो पवित्र से और पवित्रता की जिंदगी जिए और तेरे उस चुने हुए परिवार में, तेरे उस घराने में शामिल हो सके जिसे लेने के लिए मुक्तिदाता आने वाले हैं। तेरे लोगों को ये बात समझा प्रभु कि तेरा पुत्र इजराइल के वो सारे शापों के लिए, मुक्ति के लिए आया था, लेकिन अब वो अपने मानव जाति के सारे धार्मिक व्यक्तियों को लेने आने वाला है। तो मैं इन सारी कलीसिया को प्रभु तेरे चरणों में रखती हूँ जो इस वक्त तेरे ईश वचन की भूख जिनके दिलों में है प्रभु, इन्हें तो और पवित्र से पवित्र कर प्रभु, ताकि जब मुक्तिदाता उद्धार करता महिमा के साथ अपनी कलीसिया को लेने आए ये सब के सब उसमें शामिल हो जाए। सारी प्रार्थना, सारी महिमा पिता के चरणों में उसके पवित्र और इकलौते पुत्र मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम पर इसे तू सुन और ग्रहण कर। आमीन।